हमारे पास काफी ज्यादा कमेंट आता है कि हमें वारी, अडानी, टाटा किस कंपनी का सोलर पैनल लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप एक कंपनी या ब्रांड की बजाय आप उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर जाइए, उसकी टेक्नोलॉजी को चेक कीजिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी का पैनल दे रहे हैं, वो कितनी वारंटी दे रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी का जो सोलर पैनल है वो कितना जल्दी डिग्रेड होता है, या उनका जो सोलर पैनल है वो कितना जल्दी डिग्रेड हो रहा है, डिग्रेड होने के बाद में कितनी इफिशियंसी उसकी बचती है। तो ओवरऑल ये चीजें देखेंगे तो आपको एक सही सोलर पैनल चुनने में मदद मिलेगी। बट अगर आप ब्रांड के साथ में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे फिलहाल टाटा कंपनी के ऊपर लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा है। अडानी कंपनी और वारी कंपनी के पास आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कि एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल मिल जाते हैं। तो अगर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जाना है देन आप वारी या अडानी के साथ जा सकते हैं। बट अगर आपको एक ट्रस्टेड ब्रांड चाहिए, पुरानी ब्रांड चाहिए, देन आप टाटा का सिस्टम भी ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो सिस्टम है उसके अंदर टाटा और अडानी सिर्फ सोलर पैनल प्रोवाइड कर रहे हैं, वारी कंपनी अपनी किट प्रोवाइड कर रही है जिसके अंदर वारी का ही यहाँ पे इन्वर्टर भी आपको मिल जाता है। तो जब आप एक कंप्लीट कॉम्बो एक ही ब्रांड का लेते हैं तो आपको सर्विस लेने में भी आसानी हो जाती है। और यहाँ पे इन तीनों के सिस्टम के अंदर भी प्राइस का भी थोड़ा ज्यादा डिफरेंस देखने को आपको मिलता है। जैसे कि वारी कंपनी वाला अगर आपको 1,60,000 रुपए में मिलता है तो वहीं पे अडानी वाला 1,70,000 रुपए के अराउंड मिलता है या 1,80,000 रुपए के अराउंड मिलता है। वहीं पे टाटा कंपनी वाला 1,80,000 रुपए से लेकर 1,90,000 रुपए के अराउंड मिलता है। तो यहाँ पे टाटा कंपनी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट ज्यादा है, इसलिए इसका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉस्टली भी आपको मिलता है। और यहाँ पे बहुत कम वेंडर है जो कि टाटा कंपनी का सिस्टम लगाते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉस्टली पड़ता है तो जो वेंडर का मार्जिन है वो ऑलरेडी कम हो जाता है, जिसके कारण वेंडर भी ये चाहता है कि किसी अदर ब्रांड का लगवा लें जिसमें उसका भी मार्जिन अच्छा मिले और जो टेक्नोलॉजी है वो भी कस्टमर को अच्छी मिले। तो इसीलिए मैं यही बोल रहा था कि जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा मायने रखती है। यहाँ पे अगर आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर सेटअप लगाया है तो आपको उसके अंदर ज्यादा जनरेशन देखने को मिलेगी। और आपका भी गोल यही है कि आपने जो सोलर सिस्टम छत पे लगवाया है उससे आपको ज्यादा से ज्यादा बिजली मिले और आपका बिजली का बिल कम हो, या जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। तो अगर आप ब्रांड को देखते हुए सिस्टम लगवाते हैं तो जरूरी नहीं कि आप जो सिस्टम लगा रहे हैं उसका जो ROI है या जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा अच्छी ही मिलेगी, वो कम भी हो सकती है। अब मैं यहाँ पे आपको 3 अलग अलग पैनल इनके दिखा देता हूँ, तीनों ही ब्रांड के, जिसमें आपको अलग अलग इफिशियंसी देखने को मिलती है और इससे आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा कि कौन सा पैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास वारी कंपनी की इलाइट सीरीज का डेटा शीट है जिसमें 565 वोट से लेकर 600 वोट के पैनल मिलते हैं। अडानी कंपनी में भी एलन शाइन टॉपकॉन सीरीज आती है जिसके अंदर आपको 640 वोट तक का यहाँ पे सोलर पैनल मिल जाता है, ये मैक्सिमम है। हालांकि इस सीरीज के अंदर आपको 605, 10, 15, 20, 25 ऐसे 640 वोट तक के पैनल मिलते हैं। और टाटा के पास में 630 वोट का वो टॉपकॉन बाइफेशियल पैनल मिलता है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोट करेंगे कि ये टॉपकॉन बाइफेशियल है, यहाँ पे कहीं पे भी एन टाइप नहीं लिखा हुआ। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे वारी वाले के अंदर एन टाइप लिखा हुआ है तो ये एन टाइप वाला है, और जो अडानी वाला है ये भी यहाँ पे एन टाइप लिखा हुआ है। तो ये जो दोनों वारी और अडानी वाला है ये एन टाइप टॉपकॉन है, ये और ये टॉपकॉन है, मतलब कि ये पी टाइप वाला है। पी टाइप के अंदर जो सोलर पैनल है उसका डिग्रेडेशन थोड़ा सा जल्दी होता है। यहाँ पे अडानी वाले के अंदर जो इफिशियंसी है वो 23.71% की है, और वारी वाले के अंदर इफिशियंसी अगर आप देखेंगे तो मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड है। 600 वाट के मॉड्यूल की इफिशियंसी 23.23% है, और वहीं पे टाटा वाले की इफिशियंसी यहाँ पे 22.23% है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इफिशियंसी है वो अडानी वाले की है 23.71%, और देन वारी वाला आता है, और देन टाटा वाला आता है। हालांकि जो वोट है वो आप देखेंगे तो जो टाटा वाला है वो 630 वोट का है, और वारी वाला है वो 640 प्लस वोट का है। और प्लस का मतलब है कि जो बाइफेशियल फैक्टर ऐड होता है तब इसकी जनरेशन बढ़ जाएगी, 640 वोट से भी ज्यादा हो जाएगी, तो इसीलिए ये ज्यादा बोला गया है। अब बात करते हैं डिग्रेडेशन की। तो यहाँ पे ये पहले साल में 1% डिग्रेड होगा और उसके बाद में 0.40% होगा, और इस तरह से 30 साल के बाद में आप देखेंगे कि ये 87.4% पे चला जाएगा। इसी तरह से वारी वाला भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 87.4% पे 30 साल में जाने वाला है। वहीं पे ये पी टाइप के अंदर है तो ये 25 साल में ही 80% पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो अडानी वारी वाला है वो थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में एन टाइप के अंदर आता है, इसलिए उसका डिग्रेडेशन रेट थोड़ा स्लो है। वो टाटा वाले से ज्यादा लंबा यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करने वाला है। हालांकि टाटा वाला भी 25 से 30 साल बाद में बिजली तो बनाता रहेगा, लेकिन उसकी जनरेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने बोला है कि आप टेक्नोलॉजी को देखिए, ना कि ब्रांड को। ब्रांड से आपको एक ट्रस्ट तो मिलता है कि अच्छी ब्रांड है तो आपको सपोर्ट लंबे टाइम तक मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जाते हैं तो आपका जो ROI है वो थोड़ा सा जल्दी रिकवर हो जाता है। तो उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा पैनल आपके लिए सही रहेगा, वो आप ले सकते हैं। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।